हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के पीवाईक्यूज 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। हम लोग धीरे धीरे करके पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करते जा रहे हैं, वो तुम्हें पता चल रहा होगा। और हम लोगों के सारे रिसोर्सेज जो हैं dextercam.in पे मिल जाएंगे तुम्हें। सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, 2025 के भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं पीवाईक्यूज, तो वो भी तुम्हें मिल जाएंगे इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो स्टेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एसिडिटी, दो स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों हम लोग कहते हैं क्या कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा एच होता है, तो ये एच कैसा कहलाता है? अल्फा एच कहलाता है। ये एच कैसा एच कहलाता है? अल्फा एच। अल्फा एच कौन सा होता है? अल्फा एच शुड बी कनेक्टेड टू फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन, फर्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन विद रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि अल्फा एच होगा जब एसिडिक होगा तभी वहां से एच निकल पाएगा। और ये एच निकल के करता क्या है? तो मान लो यहाँ से अगर हम एच निकाल के भी देखना चाहें तो एल्डोल अगर लिखेंगे तो क्या होगा? ओ एच माइनस क्या करता है? ओ एच माइनस एस एच को उठाता है और यहाँ पे निगेटिव बना देता है। निगेटिव चार्ज आने का मतलब, अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो निगेटिव चार्ज कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी बहुत जरूरी है, तो ये बात सही है। ठीक है, अगला कह रहा है रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। बिल्कुल गलत बात है ये। अगर हम बेंजाल्डिहाइड ले लें और कह रहा है क्या? इथेनॉल कह रहा है। इथेनॉल मतलब एसिडिहाइड कह रहा है, और इसे हम अगर हम NaOH के साथ हीट करें, इसे हम NaOH के साथ हीट करें तो NaOH के साथ हीट करने में क्या होगा? ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूं तो क्या बनाएगा? ये बना देगा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे बाद में, पहले प्रोडक्ट बनाना सीख लेते तो हम क्या करते हैं? जिसके पास अल्फा एच नहीं उसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेते हैं। और ये सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल का मंत्रा भी होता है क्या? कि एक पार्टनर इनोलाइजेबल होना चाहिए और दूसरा पार्टनर पार्टनर कैसा होना चाहिए? नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर सके। तो NaOH के साथ हीट करेंगे जब इसे, तो इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसका नाम अगर कॉमन नेम बता पाओ तो बताना। ये कॉमन नेम बताना तुम्हारा काम है, ढूंढ के रखना भाई कॉमन नेम इसका, है ना। कमेंट बॉक्स में मेरे को कॉमन नेम चाहिए इसका। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस एल्डोल देगा और अच्छी क्रॉस एल्डोल देगा। मैकेनिज्म भी देखोगे तो क्या करेगा? एनीवेज यहाँ से एच लेगा और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक कर देगा। मैकेनिज्म मैंने काफ़ी जगह पढ़ा रखी है, तो वहाँ से तुम देख के इसे रिवाइज कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये हमारा ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है नॉट गिव, जबकि दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत और दूसरा हो गया, पहला स्टेटमेंट हो गया सही और दूसरा हो गया गलत। तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है, 4 अप्रैल को ये दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। जिंक HgHCl से कौन सी रिएक्शन होती है? जिंक ZnHgHCl से क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। ये क्या करता है? क्लेमेंसन रिडक्शन करता है। गला यार थोड़ा सा खराब है, तो उतना तो टॉलरेट कर सकते हो। मेरी आवाज़ सुनने थोड़ी आए यहाँ पे। ठीक है, मतलब सुरीला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल तो साफ रहा हूँ। तो ये क्या बन गया? इससे क्या बन गया? CH3 बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया? CH2 CH3 बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देता है? ZnHgHCl। ZnHgHCl C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो आंसर इसका क्या आ गया? आंसर इसका ए आ गया। ठीक है, आसानी से आ पा रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आराम से सवाल लग रहा है, धीमे धीमे। ये अप्रैल शिफ्ट के में फिर से फर्स्ट शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन क्या कर रहा है? पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो इसका करेक्ट प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ। क्या बनेगा? इससे ये बन जाएगा। ठीक है, CH2 नहीं आ पाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगली रिएक्शन रोजमोड रिडक्शन है। ऐसे ही तुम्हें नाम याद आने चाहिए भाई, नोट्स रिवाइज कर लो। नाम याद आना जरूरी है, अगर नाम नहीं याद आएंगे तो सवाल नहीं बनेगा।
मैं सही बता रहा हूँ। तो इससे जो बनेगा क्या बनेगा, अगर मैं रिएक्शन दोबारा से लिख दूँ, अगर तुम्हें कम दिख रहा हो उसमें साइज छोटा होने की वजह से, तो H2PDBSO4 को हम क्या कहते हैं, लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं, वो लोग कहते हैं ना। तो इससे क्या बन जाता है, इससे बनेगा हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड ना बन के क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और बेंजल्डिहाइड की स्मेल कैसी होती है ये ढूंढ के बताना। अगली रिएक्शन CO और HCl से करा रहे हैं, CuCl के साथ, तो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है। ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है, 2-3 बार पूछी गई है। तो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है और सही प्रोडक्ट है बिल्कुल ये, ठीक है। और एमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, तो एमीन नहीं बनेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा सी आ गया। ये सारी रिएक्शन तो पता होनी चाहिए, नहीं अगर याद आ रही है तो गो एंड रिवाइज देम। ये मस्ट है भाई, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 5 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ए इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग। अब N2H4 और एथिलीन ग्लाइकोल और KOH से रिएक्शन कराते हैं बच्चा लोग, तो ये सीधे सीधे नेम रिएक्शन है, कौन सी है? अगर नाम बता पाओ तो कमेंट करके बताना ये क्या है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। ये क्या है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन से इससे क्या बन जाएगा, इससे एल्केन बन जाएगी सीधी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। वोल्फ किश्नर रिडक्शन है जो CO को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में। और इन जनरल जो होता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन बेटर यील्ड देता है किससे, क्लीमेंसन रिडक्शन से। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्लेजन-श्मिट रिएक्शन टू प्रिपेयर 351 ग्राम्स ऑफ डाई बेंजल एसीटोन यूजिंग 87 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड रिक्वायर्ड इज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि क्लेजन-श्मिट रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन टाइप ही रिएक्शन है ये। अगर क्रॉस एल्डोल कराना है तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, एसीटोन से कराने के लिए कह रहा है। और कितने भले लोग हैं, तुम्हें डाई बेंजल एसीटोन का बता भी दिया कि NaOH के साथ हीट करोगे तो डाई बेंजल एसीटोन बनेगा, है ना। तो मैं बना दूं डाई बेंजल एसीटोन, मतलब दोनों तरफ से H निकाल दो और एसीटोन में जोड़ दो, ठीक है ना भाई। यहां तक बन गया। अब इसके 2 मोल होंगे, इसका 1 मोल लगेगा, बैलेंस कर दिया इसे, ठीक है ना। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल लग रहा है और इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। अब कह रहा है 87 ग्राम हमने क्या लिए, 87 ग्राम लिए एसीटोन के। एसीटोन के 87 ग्राम से, यानी कि मोलर मास अगर एसीटोन का निकालो तो एसीटोन का आ जाएगा 15 दूनी 30 और 28 कितना 58। तो ये 1.5 मोल्स आ गया। इसका इसके कितने लिए, 351 लिए। इसका मोलर मास कैलकुलेट करना जरा, तो पीएच के हो गए कितने, 77 इंटू 7, 77 इंटू 2 यानी कि 154 और CO हो गया 28। 154 और 28 हो गए मिला के कितने, जल्दी बताओ। 154 और 28 मिला के हो गए 182। 182 में 13 चौक 52 और जोड़ दो, ठीक है। 13 चौक 52 और जोड़ दो तो ये 234 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1.5 मोल। तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी ही तेज होनी चाहिए तभी काम चलेगा, ठीक है। अब इसके 2 मोल से 1 मोल खर्च हो रहा था, तो ये 1 मोल बन रहा था। अगर ये 1.5 मोल था, ये 1.5 मोल था, तो इसके कितने लगेंगे, 3 मोल्स लगेंगे। बैक ट्रेस कर लिया स्टोइचियोमेट्री से, सिंपल सवाल है। तो मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज कितने आ गए, मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज कितने आ गए, मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज आ गए 3 मोल्स। तो मास ऑफ बेंजल्डिहाइड कितना आ गया, मास ऑफ बेंजल्डिहाइड कितना आ गया, 3 इंटू 1, 3 इंटू इसका मोलर मास बेंजल्डिहाइड कितना हुआ, 77, 178 और 8, 90, 106। तो 106 आ गया, तो ये आ गया कितना, 318 ग्राम्स। तो इसका आंसर क्या मार्क कर देंगे हम लोग, 318 ग्राम्स मार्क कर देंगे। सिंपल है सवाल, आसानी से लिखना चाहिए, धीरे धीरे लिख के करोगे तसल्ली से तो आंसर आएगा। और ये मत सोचना कि यार हम लोग कंटेंट नहीं डालेंगे, हम लोग कंटेंट डालते रहेंगे और इस बार धुआंधार कंटेंट आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, विच among the following aldehyde is most reactive towards nucleophilic addition reactions। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो हम क्या चेक करते हैं, हम लोग अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, 3 जगह प्लस आई लग रहा है और सबसे नहीं लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है,
फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिंपल सी बात है, आराम से बात समझ में आनी चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट कह रहा है, 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बेयर्स टेस्ट से हम क्या करते हैं, बेयर्स टेस्ट से हम लोग अनसैचुरेशन नापते हैं। बोलो, बेयर्स टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेशन नापते हैं। बेयर्स टेस्ट को क्या होता है, कोल्ड एल्काइन KMnO4 होता है, याद आ रहा, कोल्ड एल्काइन KMnO4। ठीक, तो इससे हो गया ये। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से हम लोग क्या करते हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर तुम्हें इनकेस नहीं याद आ रहा हो तो पहले देखो कि फर्स्ट का फोर्थ किस में आ रहा है। फर्स्ट का अनसैचुरेशन नाप रहे हैं ना, फर्स्ट का फोर्थ किस में आ रहा है ऑप्शन में, फर्स्ट का फोर्थ 2 ऑप्शन में आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन में आ रहा है तो अगला देख लो, तुम्हें ये पता होगा फिनोफ्थलीन टेस्ट, जो थैलीन टेस्ट होता है वो फिनॉल का करेंगे, तो इसका 1 आ गया, तो थर्ड का 1 आया, तो आंसर तो हमारा ए आ गया। और शिफ्ट टेस्ट हम करते हैं एल्डिहाइड का, शिफ्ट टेस्ट हम किसका करते हैं, एल्डिहाइड का करते हैं। और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर तुम्हें नहीं भी याद था तब भी तुम सही आंसर पे ही लैंड करोगे, गलत आंसर नहीं हो सकता। इसे कहते हैं कि जब मैट्रिक्स दी हो तो ऑप्शन से उसे वेरीफाई करते हुए चलो आगे बढ़ जाओ, जिससे दिक्कत कम से कम आए। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 moles of benzaldehyde and 1 mole of acetone under alkaline condition using aqueous NaOH after heating gives x moles x as a major product, the number of pi bond in the, ये तो वही सवाल है अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन लिखी उसी का ये पार्ट है। क्या है कि हम लोगों ने अभी रिएक्शन लिखी थी, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन लिखी थी किससे, एसीटोन से लिखी थी 1 मोल से, और NaOH से रिएक्शन कराई थी हीट करके, तो हम लोगों ने क्या बना दिया था, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे PH। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं, तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए और 3 इधर हो गए, तो 9 पाई बॉन्ड आ गए। आसान सवाल। ठीक है, बात यह है कि तुम्हें बस रिएक्शन का पता होना चाहिए, सही सही सवाल तो इजी है, आराम से बन रहे हैं, इंटीजर देख के घबराना नहीं है। ठीक है, और ये PYQs करने का फायदा ये है कि तुम्हें जीवन में आराम मिलेगा, जब तुम पेपर देने जाओगे ना तो एब्सर्ड सवाल उससे बचना होता है हमें। ठीक है ना, एब्सर्ड सवालों से बचने का तरीका क्या है कि PYQ सारे कर लो, और 2020-21 से भी अगर 25 तक के कर लिए 5 साल के PYQ तो नैया पार हो जानी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये वाला हो गया ना, 8th हो गया, अब 9th पे चलते हैं। 9th क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन है यार ये तो, इसका तो हम लोगों ने ऊपर लिखा था नाम, ये क्या है, गाटरमैन कोच है। तुम्हें देख के याद आना चाहिए जैसे मेरे को याद आ रहा है ना, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं याद आई तो प्रोडक्ट तुम लिख ही नहीं पाओगे, तुम भूल जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा, है ना। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, तो क्या हो गया, यहाँ पे COHO आ गया, तो CHO आ गया, तो आंसर क्या आ गया, C आ गया। ठीक है, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना होता है इसका, तो आराम से लिखा जा सकता है, कोई परेशानी की बात है नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 with 2, 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है BR2 वाटर टेस्ट। अब BR2 वाटर टेस्ट हम लोग क्या करते हैं कि ऑरेंज रेड कलर जिसका होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर से सीरिक अमोनियम नाइट्रेट आ गया, तुम्हें नहीं पता लेकिन 2,4-DNP तो पता है ना कि ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसका 1 आ गया। तो 2 और 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी है, देख लो, स्मार्टली खेलो। हमेशा सारे ऑप्शन पता होना जरूरी नहीं है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से कैसा आता है, रेड कलर आता है, ठीक है, और फेरिक क्लोराइड से ब्लू ग्रीन सारे अलग अलग कलर आते हैं, वॉयलेट कलर आता है फिनॉल के साथ, और अलग अलग एल्को मतलब फिनॉल्स के साथ अलग, यानी क्रिसॉल ले लोगे, ऑर्थो क्रिसॉल लोगे, मेटा क्रिसॉल लोगे, इन सब के साथ अलग अलग कलर आते हैं, तो वो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो स्मार्ट खेलोगे तो आसानी से आंसर निकाल पाओगे। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH सॉल्यूशन फॉलोड बाय पोटेशियम हाइपोआयोडाइड। तो कह रहा है कि KOI से रिएक्शन कराएंगे लास्ट में, तो इसमें पहले ही एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, इसमें तो ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा यार। Cl और CH3 आ गया। अब जब एक्वस KOH से रिएक्शन हुई इसकी तो क्या होगा, दोनों OH लग जाएंगे Cl हट के, बोलो। और ये जेमडाइल है, ये क्या है, ये जेमडाइल है जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, माइनस वाटर कर देंगे, यहाँ से माइनस वाटर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और ये फिर से CH3CO ग्रुप आ गया, जो यहाँ से क्या करेगा, रिएक्शन क्या देगा, KOI से रिएक्शन देके CH3 CH2 COH या COK और
CH3 बना देगा। तो ए आंसर आ गया। बी में अगर हम अटैक कराएंगे तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा, सॉरी लेफ्ट लीस्ट इंडेड साइड पे अटैक करेगा, तो इसमें CH3CO ग्रुप आए नहीं आएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं है वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिल्वर मिरर विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट कौन दे रहा है? तो फॉर्मिक एसिड देता है, ये बात ध्यान रखनी है। फॉर्मल्डिहाइड देता है, जिसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो ये टेस्ट दे देगा। बेंजल्डिहाइड देगा, और ये तीनों दे देंगे तो ABC आंसर आ जाएगा। सिल्वर मिरर मतलब टॉलेंस टेस्ट है। ठीक है, ये कौन सा है? टॉलेंस टेस्ट है, याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो आसान सवाल है, इसे तो करना बिल्कुल बनता ही है। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा था प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन हैज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में बताने हैं। तो देखो क्या हुआ, KMnO4 के साथ जब हीट करते हैं तो ये पूरी साइड चेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? COH में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ए आया हमारे पास वो क्या आया? COK आ गया, वाटर से लग के इसमें ये ए बना, इससे क्या लग के बन गया? इससे लग गया COH, ये बी बन गया, और बी की रिएक्शन Br2Fe से हुई, FeBr3 से हुई, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा COH और यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक, तो मेटा पोजीशन पे आ गया। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने आ गए? इसमें पाई बॉन्ड आया, अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोल के बना दें सही सही आराम से, तो पाई बॉन्ड कितने आए? 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड हो OH और Br, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड आ गए इसमें। 4 पाई मतलब 4 पाई है ना, 4 पाई मतलब 4 पाई नहीं। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कर रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रेड Br2 रेड फॉस्फोरस और वाटर, ये क्या लिखा हुआ है? Br2 अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, और वाटर, इसका मतलब है ये HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन की फुल फॉर्म कौन सी है? हेल्वोलांट जेलस की, जिसमें क्या होता है RCH2COH की रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे? Br2 रेड फॉस्फोरस और फिर वाटर से कराते हैं, तो अल्फा ब्रोमो एसिड बन जाते हैं। बोलो, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है कि? तो इसमें भी अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देना, आंसर ए आ गया। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दोगे, आंसर आएगा। ये COH ऐसा लिखा हुआ है, इसे अगर तुम सही से लिखना चाहो, तुम्हें अगर इसमें ये लग रहा हो कि CHO गलत लिखा हुआ, तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसा देख रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन है पाई बॉन्ड। अब इसमें भी पाई बॉन्ड बताने हैं, तो बी बनाओ भाई, ये क्या बनेगा? फिर से KMnO4 और KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये एसिड बन जाएगा। और फिर HNO3 के साथ रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ, तो नाइट्रेशन होगा जो मेटा पोजीशन पे होगा। तो COOH आ गया, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, और ये आ गया। तो कितने पाई बॉन्ड आ गए? 3 और 2 5 पाई बॉन्ड आ गए, तो 5 आंसर लिख दिया इसका। ठीक है, इजी है, इजी पीजी सवाल है, इनमें तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, आसानी से लग जाने चाहिए ये सवाल, है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि ये बिल्कुल नोट्स का लिखा हुआ सवाल है। अगर तुम मेरे हाइड्रोकार्बन के नोट्स से देखोगे तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये तुम्हें सवाल जरूर दिख जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई, अब देखो बेंजीन की रिएक्शन अगर सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसे एसाइलेशन कहेंगे हम लोग। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये इस तरह से जुड़ेगा COO, और OAlCl3 बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया A हमारा। अब ZnHgHCl से क्या होगा? ZnHgHCl क्या करेगा? कीटोन को रिड्यूस कर देगा। बोलो, कीटोन को रिड्यूस करेगा और एसिड में कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट को, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 आ गया, और यहाँ पे आ गया COOH। ठीक है, अगला क्या कर रहा है? फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो बेसिकली जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो ये वाला ऑक्सीजन H+ ले लेगा। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे OH2+ बन गया, ये इधर आया और इसे निकाल दिया, एसाइल कैटायन बन गया फिर से। ठीक, इसने इस पे अटैक किया और इससे क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट, मतलब मल्टीपल स्टेप लगेंगी इसमें रेजोनेंस होने के बाद, ये C डबल बॉन्ड हो आ गया।
आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऐसा ऑप्शन ए आ रहा है, तो आंसर ए मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के सारे सवाल लगा लिए 20 मिनट में, और हम लोगों ने बढ़िया से ये भी सीख दिया कि एल्डिहाइड कीटोन के काफी क्वेश्चन एक एक पेपर में मिल रहे हैं देखने के लिए, तो हमें सचेत रहना है, एल्डिहाइड कीटोन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और अपने जूनियर्स को यार, अगर कोई पुराना ये वीडियो देख रहा है तो जूनियर्स को जरूर यार बता देना कि सर हैं अभी, और जो नए लोग देख रहे हैं उन्हें वही चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अभी तक भी तुम ही करते आए और आगे भी तुम ही करोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।